तो दोस्तों, आप सबने हॉन्टेड प्लेस के बारे में सुना ही होगा। तो भारत में ऐसे बहुत सारे प्लेस हैं जो हॉन्टेड नाम से पहचाने जाते हैं, जैसे मुंबई की मुकेश मिल, आर्य कॉलोनी और राजस्थान के बहुत सारे ऐसे किले हैं वो हॉन्टेड नाम से पहचाने जाते हैं। और आए दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए मिल जाता है। तो वैसे ही गुजरात के जो सूरत है, वहाँ पे धुम्मस नाम का बीच है। वहाँ के भी बहुत ही हॉरर स्टोरी है और वहाँ पे रात को जाना मना है। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो धुम्मस बीच के बारे में है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर पसंद आए तो लाइक करके बता देना। और आपके पास भी कोई ऐसी यूनिक स्टोरी होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो हम अपने अंदाज में अपनी स्टोरी भी बताएंगे। तो चलो बढ़ते हैं स्टोरी की और। दो दोस्त रहते हैं। एक जो अमन नाम का दोस्त है वो अहमदाबाद में रहता है और सूरज नाम का दोस्त सूरत में रहता है। तो एक दिन ये दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो बहुत दिन के बाद हम मिलने वाले हैं, तो एक अच्छी प्लेस हम पे जाएंगे और वहाँ पे हम मिलेंगे। तो अमन जो है वो अहमदाबाद से बैठ जाता है ट्रेन में आने के लिए और सुरेश सूरत में ही रहता है। तो सुरेश बोलता है कि चलो कोई नहीं, हम धुम्मस बीच पे जाएंगे शाम को। और अमन जो रहता है उसकी ट्रेन वो बैठ तो जाता है पर ट्रेन 2 घंटा लेट रहती है। तो अमन आधे रास्ते में आके बताता है कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। तो जो सूरज था तो वो बोला कि कोई नहीं, हम वेट करेंगे। तो फिर ये जो सूरज जो है वो बीच पे अमन का वेट करता है और 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं और 7 बजने के लिए आते हैं। तब जाके अमन बीच पे आता है और फिर थोड़ी देर तक घूमते हैं और फिर बहुत ही अंधेरा होने लगता है। तब जो सूरज था वो बोलता है चलो अब यहाँ से निकलना है। तो जो अमन है वो नहीं बोलता है कि नहीं, देखना कितना अच्छा बीच है और यहाँ पे अभी मतलब भीड़ कम हो गई थी रात होने के कारण। तो बोल रहा था भीड़ कम है और हमें भी एंजॉय करने के लिए मिलता है, नहीं जाएंगे, थोड़ी देर रुकते हैं बाद में जाते हैं। तो सूरज बोला धुम्मस बीच की स्टोरी बहुत ही ख़तरनाक है, यहाँ पे बहुत घटना होती है और रात के समय पे यहाँ पे कोई रुकता नहीं है। तो चल यहाँ से निकल जाएंगे, वही बेटर है। पर जो सूरज है, जो अमन था वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर जो अमन है वो बोलता है चल तू निकल जा, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो सूरज निकल जाता है घर पे और अमन को बोलता है तू घूम लेगा, बाद में तू घर पे आ जाना। तो अमन बोला ठीक है। तो रात को 9 बज जाते हैं, सूरज घर पे पहुंच जाता है। 10 बज जाते हैं तो भी अमन आता नहीं। 11 बज जाता है और 12 बज जाते हैं। बाद में सूरज को टेंशन होने लगता है। तो जो सूरज रहता है वो बोलता है चल कोई नहीं, अब उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। और वो जैसे घर के बाहर निकलता है तो अमन उसके सामने ही खड़ा रहता है। तो फिर सूरज बोलने लगता है अरे इतना लेट हो गया तो भी तो आया नहीं, इसके लिए मैं भी ढूंढने के लिए निकला था, पर कोई नहीं, चला जा, हाथ पे धो ले, खाना खा ले और सो जा। तो मतलब अमन जो था उसमें थोड़ा मतलब चेंजेस आ गया था, वो कुछ बोला नहीं, जाके सीधा बेड पे लेट गया। और सूरज भी फिर थोड़ा मतलब सोच में पड़ा कि ये मेरे से बोला क्यों नहीं। फिर उसे लगा कि चलो मैं निकल आया, इसके लिए उसको गुस्सा आया होगा, इसके लिए बोला नहीं। फिर अमन जो था वो सो गया और फिर 2-3 घंटे के बाद मतलब कम से कम 2-2:30 बजे हो गए, तब अचानक ही अमन उठ के बैठ गया और फिर सूरज को भी जाग आई। सूरज भी उठा तो अमन मतलब शांत बैठा था। तो सूरज वॉशरूम जाके आया तो देखता है उसके मुंह में से खून निकल रहा था। तो वो फटाफट उसको रुमाल लिया और उसका मुंह पोंछने लगा। और फिर उसका जो पेट था ना, मतलब उसके पास कैट थी, तो उस कैट का मतलब आधा शरीर अमन के हाथ में था और उसकी मुंडी अमन ने खा ली थी।
तो ये देख के बहुत ही डर गया और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। और अमन भी मतलब अजीब तरह से हंसने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर उसके घर के जो फैमिली मेम्बर थे सब जमा हो गए और आए। फिर वो सब देख के वो भी डर गए थे। फिर उसके फैमिली मेम्बर बोले अमन को अभी के अभी घर से निकाल दो, ये ऐसा हमारे घर पे नहीं चलेगा। फिर सूरज बोला जाने दो, अभी इतनी रात हुई है, अभी नहीं निकलते हैं, सुबह होते ही उसको मैं जाने के लिए बोल दूँगा। फिर सुबह हो जाता है और अमन को सूरज बोलता है कि अभी तुझे जाना है यहाँ से, क्योंकि तूने जो रात को किया ये सब मेरी फैमिली को बहुत ही तेरे पर गुस्सा आया है, क्योंकि तू मेरा जो पेट था उसको तूने खा लिया है। तो ये जो अमन सुन के बोला नहीं मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, आप सब झूठ बोलते हो। तो उस पर बहस हो गई और फिर सूरज बोला नहीं तू यहाँ पे नहीं रुकेगा, तुझे यहाँ से जाना ही होगा। फिर अमन निकल जाता है और उसके फैमिली मेम्बर भी बोलते हैं नहीं तू यहाँ पे नहीं रुकेगा, तू जा यहाँ से। उसको बहुत बुरा भला बोल के अमन को निकाल देते हैं। फिर वो सूरज को थोड़ा दया आता है और उसको लगता है कि इसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि रात से जब अमन आया था तो उसमें थोड़ा बदलाव दिखाई दे रहा था। फिर अमन जैसे निकल जाता है बाहर, फिर सूरज भाग के उसके पास जाता है और बोलता है कि कल रात को तेरे साथ क्या हो मुझे बता। तो फिर अमन बताने लगता है कि हमें बीच पे घूम रहा था, एक बूढ़ी लेडीज आई और उसको मतलब चला नहीं जाता था। तो मैंने उसको पूछा आप कहाँ पे रहते हो, तो उन्होंने बोला मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरा यहाँ पे घर है। तो अमन उसको छोड़ने के लिए उसके घर पे गया और उसको छोड़ के फिर वो निकल आया। तो सूरज बोला कोई नहीं, आज रात को हम बीच पे जाएंगे और मुझे बता वो कहाँ पे रहती है और मुझे दिखा। तो अमन बोला ठीक है। तो ये दोनों है ना रात को बीच पे जाते हैं और फिर अमन उसको लेके जाता है वो झोपड़ी के पास, जहाँ पे वो बूढ़ी लेडीज़ को छोड़ा था वहाँ पे। और फिर वहाँ पे जाके उसको बोलता है यहाँ पे वो लेडीज़ आएगी, यहाँ पे रुकते हैं। तो सूरज बोला ठीक है कोई नहीं। तो सूरज ऐसे ही यहाँ वहाँ देखता है तो कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो ऐसे बोलता है वो बूढ़ी जो लेडीज़ थी उसको देखने के लिए वो यहाँ बाहर जाता है, घर के पीछे जाता है। तो घर पे पीछे जाता है ना, तो एक मतलब बंदा ऐसे पड़ा था, मतलब उसका मुंह ज़मीन की ओर था। तो ये जो सूरज है उसका लगा कोई दारू पी के पड़ा होगा, तो वो उसको सीधा करता है। तो सीधा करता है ना, तो वो अमन की बॉडी रहती है। तो सूरज बहुत ही डर जाता है कि तो मेरे साथ अभी जो आया है वो कौन है, रात को मैं सोया जिसके बाजू में वो कौन था। तो ये सब मतलब सोच के बहुत डर जाता है। और फिर उस बॉडी को जैसे तैसे, मतलब बॉडी नहीं थी, मतलब वो बंदा ही था, बेहोश हुआ था। तो वो जैसे तैसे अमन को होश में लाता है और वहाँ से भागने की ट्राई करता है। पर जो अमन था उसको पैर में बहुत ही जख्म आई थी, वो वहाँ से भाग नहीं पा रहा था। पर जैसे तैसे सूरज उसको लेके भाग जाता है घर पे। और घर पे जाके ये सब जो उसके साथ हुआ था वो बताता है। तो घर वाले भी बहुत ही डर जाते हैं। फिर उसको और अमन को 10 दिन तक उनको बुखार था और मतलब बहुत ही डर गए थे। और ये सब जो घटना हुई ये डुमस बीच पे हुई थी। तो दोस्तों ऐसे आए दिन डुमस बीच पे घटना होती रहती है। इसके लिए वो हॉन्टेड प्लेस के बारे में बोला जाता है और वहाँ पे ऐसे हॉन्टेड कुछ ना कुछ स्टोरी होती रहती है दोस्तों। तो कैसे लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो प्यारे से लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।